Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Afshin and today I'll be talking about how I cleared my Indigo Cabin Crew interview in the first attempt. And I'll also be explaining about the various rounds and how everything took place. और ये वीडियो हिंदी में होगी because a lot of the audience हिंदी में देखती है and अगर आपको इंग्लिश में देखनी है तो I've added in captions as well. So feel free to click on the CC button below and look at the video. मेरा इंटरव्यू हुआ था February 21st को चेन्नई में in a hotel called OMR Plaza if I'm not wrong. Yes. So मैंने रजिस्टर कर लिया था 2 हफ्ते पहले. And you have to register online, it's mandatory. And after that they give you an ID, which is important, you need to keep it with you. And उसके बाद से मेरी पूरी तैयारी शुरू हो गई थी, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, CV, everything. And 21st को मेरा इंटरव्यू था and I had to be there at 9, सुबह के 9 बजे रहने था. बट जो होटल था वो मेरे घर से 1 घंटा दूर है, तो मैं घर से 7 बजे निकल गई बिकॉज मुझे जल्दी पहुंचना था उधर ताकि पहले ही मेरा इंटरव्यू हो जाए तो मैं घर वापस जल्दी आ सकती. सो मैं 7 बजे कैब बुक करके आई लेफ्ट एंड पहुंचते पहुंचते 8 बज गए. एंड उधर देयर वर हार्डली 2 गर्ल्स, सिर्फ 2 लड़कियां बैठी थी एंड वी वर जस्ट हैविंग अ चिट चैट एंड आइस ब्रेकिंग सेशन जैसा. एंड सबका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सो वी हैड दैट इन कॉमन. एनीवे, सो धीरे धीरे लड़कियां आ रही थी. किसी का 4th अटेम्प्ट था, किसी का 7th अटेम्प्ट था, किसी का 1st अटेम्प्ट था. एंड देयर वर गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, 18 से लेके 24 साल तक सब थे. एंड फर्स्ट राउंड में वी वर सेंट इन बैचेस. तो हमारी HR केम थोड़ा लेट. इट वॉज 9:15 सॉर्ट ऑफ, बिकॉज शी हैड टू हैव ब्रेकफास्ट खाना था उनको. सो वी वर जस्ट वेटिंग एंड शी आस्क्ड अस कि 10 लड़कियां आ जाओ अंदर. So we went to a different room and हमको एक सेमी सर्कल में बिठाया and the HR was there and she said this would be your communication round, introduction round, and she asked basic questions to all of us, introduce yourself and why cabin crew, why Indigo, basic introduction के लिए जो भी questions होते हैं she asked us that. और 10 लड़कियां थी, उसमें से सिर्फ 5 सेलेक्ट हुई एंड आई वॉज वन ऑफ देम, थैंकफुली. या सो नेक्स्ट हमारा था BMI राउंड. अभी BMI राउंड के लिए द डॉक्टर्स वेर इन देयर, तो हम उनका वेट कर रहे थे. सो इट टुक ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स तो हुआ. तो हम सब बस बाहर बात कर रहे थे. एंड द थिंग विथ BMI राउंड इज सबकी फट रही थी क्योंकि किसी की हाइट रिक्वायरमेंट्स कम थी, किसी का वेट में इश्यूज था, किसी के स्कार्स थे. तो ये सब पंगा हो रहा था. सो एवरीवन वाज एंशियस, इवन आई वाज एंशियस बिकॉज मेरे नी में ना देयर इज छोटा सा स्कार, आई फेल डाउन, तो उसका था. इट्स नॉट दैट विजिबल बट इट वाज स्टिल देयर. एंड हाँ, तो वी वेटेड फॉर 30 मिनट्स एंड फिर एक एक करके सबको बुला रहे थे. बट उसके पहले हमको फॉर्म दिया गया था फिल करने. दे आस्क्ड अस इफ वी हैव कैंसर और वी हैव एनी कंडीशन व्हिच had to be specified, something important. तो हम वो सब फिल कर रहे थे एंड इधर एक पंगा हो गया था. सो द फर्स्ट फॉर्म विच आई रिसीव्ड, वी आर ओनली सपोज टू फिल द फर्स्ट पेज. सेकेंड पेज डॉक्टर्स फिल करते हैं, लेकिन मैंने सेकेंड पेज भी मेरा हाइट और वेट डाल दिया था एंड देन इट स्ट्राइक के ओ इधर नहीं लिखना था. सो आई वाज शिट, मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे. तब चलता रहता है ना दिमाग में बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड I wanted to crack it. But फिर सब अच्छे थे उधर, so they gave me one more form. So I'm very thankful for that. And हाँ, so एक एक करके सब जा रहे थे. आधे लोग रोड के आ रहे थे because बोल रहे थे कि लास्ट टाइम उनका हाइट 157 था, लेकिन इस बार it became 154 and that wasn't the requirement, right? So ये सब हो रहा था. So it was my turn. मैं अंदर गई and दो डॉक्टर थे, एक मेल डॉक्टर विच वॉज द मेन डॉक्टर एंड देन उनकी असिस्टेंट थी एक फीमेल डॉक्टर.
both of them were really nice. And पहले हाइट वेट चेक किया, उसके बाद में आई साइट चेक कर रहे थे. नाउ द थिंग इज, मैं चश्मा पहनती हूँ. आई हैव लाइक माइन्यूट पावर, लाइक -1.25 एंड मैंने कॉन्टैक्ट्स नहीं पहने थे उस दिन. एंड मैं चश्मा भी लेके नहीं गई थी बिकॉज आई डेंट नो दैट यू हैड टू कैरी योर ग्लासेस. सो उनको उससे प्रॉब्लम था बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी माई ग्लासेस. तो आई थॉट कुछ होगा इसमें अभी पक्का कुछ, बट जस्ट लाइक इट्स ओके. देन दे चेक माई कलर ब्लाइंडनेस एंड दे आस्क्ड मी टू रीड सेंटेंसेस जो बहुत अलग अलग साइज और शेप्स में थे. फिर उन्होंने दांतें चेक की, दांत चेक किया, दांतें क्या होता है, दांत चेक किया. फिर हम सबको स्टॉकिंग्स निकालने बोला था बिकॉज दे वांटेड टू चेक द स्कार्स. सो मेरे पैर क्लियर हैं थैंकफुली एक्सेप्ट फॉर द नी पार्ट, बट हाँ क्लियर हो गया मेरा. बट BMI के रिजल्ट्स के लिए टुक लाइक 15 minutes ऑलमोस्ट एंड आई वाज स्कैर्ड कि चश्मे की वजह से दे माइट टेल मी टू लाइक कम अगेन और समथिंग. एंड नाउ द HR केम एंड शी टुक लाइक 10 girls into a room. मुझे लगा पक्का बोल देंगे कि आई एम रिजेक्टेड. सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फिर उधर बोलती है कि ऑल ऑफ यू गर्ल्स विल बी हैविंग योर ग्रुप डिस्कशन नाउ. सो आई एम लाइक ओके, BMI क्लियर, cool. That was the only obstacle which I had and हो गया. So I'm like cool, good, nice. फिर हुआ हमारा GD राउंड. GD राउंड में हम अगेन 10 लोग थे एंड वीडियो कॉल पे देयर वाज एन HR फ्रॉम दिल्ली एंड वो ले रहे थे हमारा ग्रुप डिस्कशन. सो पहले 5 लड़कियों को भेजा गया जिसमें मैं भी थी एंड मेरे सारे दोस्त भी थे. और हमारा टॉपिक था शुड मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स बी इंट्रोड्यूस्ड इन क्लासरूम्स and we had to give our opinions. अभी I was थोड़ा nervous so I didn't go first. बाकी जो 4 लड़कियां थी वो गए सामने, तो उन्होंने almost all the points they covered. And मेरे पास कोई point बोलने नहीं था, but thankfully I had a point, so I was elaborating on it. And the thing is, मेरा point of view was different from the HR's point of view. So थोड़ी अनबन हो रही थी हम दोनों के बीच में and इधर थोड़ा कॉमेडी हो गया. So मैं बोल रही थी कि यू शुड यूज मोबाइल फोन्स इन अ लिमिट बिकॉज हेल्थ इश्यूज भी होते हैं इफ यू स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एट अ यंग एज. सो आई वाज लाइक आंखें खराब होती है. सो द HR वाज लाइक बट आजकल तो फोन पे स्क्रीन गार्ड भी आता है ना. तो मैंने बोल दिया कि मैम मेरे फोन में भी स्क्रीन गार्ड है पर मेरी आंखें खराब हो गई ना. सो थोड़ा ऐसा मजाक हो गया था. तो मुझे लगा कि मैम ऑफेंड हो गई एंड मैं वापस सोचने लगी कि probably I'll get rejected because I was bickering with her, but I was bickering professionally, so I just put my point सामने. And then after the entire English का question हो गया, she started asking questions in Hindi. So मुझे पूछा गया कि मेरी hobbies क्या थी. तो मैंने बोला मेरे को ये करना पसंद है, I like playing piano and all of that. And suddenly she told चुप. तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि why did she ask me to like चुप होने के लिए क्यों बोला मुझे. एंड फिर मुझे लगा कि she doesn't like me because थोड़ी अनबन हो गई थी सामने, तो probably it's because of that. But then later पता चला कि मेरी हिंदी was good enough, हिंदी ठीक थी, इसीलिए she didn't want to waste time. फिर जो 5 लड़कियां थी मेरे ग्रुप में उसमें से सिर्फ 2 सेलेक्ट हुई, मैं और मेरी एक दोस्त. बाकी तीनों को हिंदी नहीं आती थी और जिसको हिंदी आती थी उनकी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी तो उनको नहीं लिया, which is थोड़ा अपसेटिंग बिकॉज उधर सबके साथ एक बॉन्डिंग हो गई थी एंड हम तो चाहते थे कि सब एक साथ सेलेक्ट होके जाए. सो दैट वाज समथिंग लाइक दर्द हो रहा था थोड़ा. एंड उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक था बिकॉज बहुत सारे बैचेस की लड़कियां जा रही थी, किसी का फर्स्ट राउंड चल रहा था, किसी का BMI चल रहा था. सो द थिंग इज द टोटल इंटरव्यू जो था it would be hardly 30 or 40 minutes max, but जो waiting time था ना that was like really long. So by the time मेरा final round चल रहा था personal interview, it was almost 2 o'clock. Almost 2 o'clock. फिर so अभी 4th round was taken by a sir who was an important figure in the in-flights department of Chennai. कुछ हेड या VP थे, आई डोंट नो द डेजिग्नेशन प्रॉपर्ली, बट ही वाज समवन एसोसिएटेड विद द इन फ्लाइट सर्विसेज इन चेन्नई का एयरपोर्ट में. एंड
ही लुक थोड़ा मूडी दैट डे फॉर सम रीजन. एंड सो फर्स्ट मेरी फ्रेंड गई जो सेलेक्ट हुई थी मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन में. 5 मिनट के बाद शी केम आउटसाइड एंड शी वॉज थोड़ा शिवरिंग. ऐसे क्या हुआ? बोले कि ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फेस एंड योर स्कार्स एंड एवरीथिंग. तो आई एम लाइक ठीक है. सो फिर मेरी बारी थी. आई वेंट इनसाइड एंड ही टोल्ड मी टू सिट. Then he asked me to introduce myself. He was looking at my CV, and I'm speaking, and he's staring at me. Okay, he's staring at my face, and तब मेरे बाल ना ऐसे थे. So he asked me to do this. तो मैंने किया, and he was examining my entire face for any scars. Now the thing is, मुझे इधर इसमें नहीं दिखता, but ऐसा छोटा सा scar, पता नहीं किधर से आया, but I concealed it. It's not that visible also. So फिर as I'm telling my answers, he suddenly told to stop. मुझे बोला चुप. फिर बोले इधर आ. तो खिड़की के पास लेके गए वो. नेचुरल लाइट आती है ना. एंड उन्होंने बोला उधर देखो. तो मैंने उधर देखा. फिर पूछ रहे थे तुम चेन्नई में किधर रहते हो. So I was just answering. फिर उस साइड देखा एंड आई हैव अ छोटू सा बर्थ मार्क इधर. So he was asking me about that. मैंने बोला इट्स अ बर्थ मार्क सर, बचपन से है, चला जाएगा. If I conceal with makeup, it's not a big deal. And personal interview में मेरी HR was also there. The person who took my first round, no, she was also there. So दोनों थे वो रूम में. And the thing is with interviews like these, ये बस आपका communication और आपका confidence देखते हैं. Because 4th round में वो मुझे घूर रहे थे and I had constant eye contact उनके साथ. So they want to check कि तुम confident हो कि नहीं. And वो हुआ. उसके बाद में मुझे एक येलो लाइट के नीचे खड़ा के चेकिंग अगेन. बिकॉज जिन लोगों के पिंपल्स होते हैं, शैडोज पड़ते हैं ना चेहरे पे. सो मेरी एक दोस्त थी जिसको इधर थोड़े पिंपल्स हो गए थे. बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट और वो चेन्नई 3 महीने पहले ही आई थी एंड इधर का पानी सेट नहीं हुआ उसको. तो शी वॉज हैविंग ब्रेकआउट्स. तो वो भी 4th राउंड तक गई थी बट उसको रिजेक्ट कर दिया था. सो आई वाज लाइक ठीक है. एंड उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद मैम ने बोला वेट करने को. शी टोल के हम जो भी बर्थ मार्क था ना मेरा, शी विल सेंड इट टू द ग्रूमिंग टीम एंड उनसे अगर अप्रूवल हो जाए तो देन शी विल लेट मी नो व्हाट इज इट, व्हाट द रिजल्ट इज. सॉरी. अभी द थिंग इज यूजुअली दे गिव यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डे, है ना. यूजुअली दे गिव इट ऑन द सेम डे एंड टेल दैट कंग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड. बट हमारे साथ वो नहीं हुआ था. हमको लास्ट में बुलाया एंड द HR सेड दैट विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू मेल. जो भी रिजल्ट है, इफ यू सेलेक्टेड यू गेट अ मेल. सो आई वाज थोड़ा डिसहार्टेंड क्योंकि किसी को पता नहीं क्या चल रहा था. एंड लास्ट राउंड में बस 7 लड़कियां थी. उस दिन ऑलमोस्ट 80 कैंडिडेट्स वे देयर एंड इन द फाइनल राउंड ओनली 7 वे देयर. तो एंड दे डोंट सेंड यू रिजेक्शन मेल्स एज वेल ना. सो वी वर लाइक ठीक है, देखते हैं जो भी होगा. एंड देन 2 दिन वेट किया, कोई मेल नहीं आया. 3 दिन वेट किया, 4 दिन हो गए एंड कुछ आया नहीं. सो वी जस्ट टेक्सटिंग जो भी थे ना फाइनल राउंड में कि तुमको आया कि नहीं मेल. किसी को कुछ नहीं आया. सो वी वर लाइक रियली स्कैर्ड. फिर फाइनली आफ्टर 7 days ऑन अ मंडे, February 27, आई विल नेवर फॉरगेट द डेट, मुझे HR ने कॉल किया एंड शी टोल्ड दैट कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड एक ब्रीफिंग होगी शाम को. सो यू कम एंड अटेंड इट. एंड इन द इवनिंग व्हेन आई जॉइन द मीटिंग आई गॉट टू नो कि सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए. With that almost 80 candidates, just 2 of us got selected and that was a big shock to me because I did not expect कि इतने कम लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे वो. एंड माय फ्रेंड जो सेलेक्ट हुई थी मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन में, उसका नहीं हुआ. एंड मुझे उसका बुरा लग रहा था बिकॉज शी वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, शी हैड एवरीथिंग. उसका बस यहाँ पे बर्थ मार्क है एक बड़ा सा विच शी डिडंट कंसील बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू, यू नो. ऑलरेडी वो जब चेक करेंगे तो दिख जाएगा, तो फायदा क्या है लाइक हाइड करके. तो उसने नहीं किया था. So this was the entire process which happened and उसके बाद में मेडिकल्स हुए. मेरे मेडिकल्स हुए 2 दिन बाद
मार्च 1 को हुआ था. Basically, that was my entire experience with Indigo Airlines, and that is how I cleared my interview in the first attempt, thankfully, because मैं ऐसे ही कैजुअली गई थी चेन्नई वाले इंटरव्यू के लिए, बिकॉज 24th को हैदराबाद में हो रहा था एंड माई एम वॉज कि चलो हैदराबाद में फोकस करते हैं, बट चेन्नई में ही हो गया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस which I collected from a lot of interviewees and previous YouTube videos. So if you want me to help you with the questions, feel free to comment. I will make a separate video on it. And this is my जहाँ भी है screen में Instagram ID. You can text me about any queries which you have. I will try my best to answer them. And you can also add it in the comments. So yes, that is how I cracked the interview, and as of now I have cleared my medicals and I'm waiting for my joining date. So एक हफ्ता हो गया है medicals का मेल आने के बाद. I'm fit to fly. I just need to wait and have enough patience के कभी भी call आ सकता है. So yeah, so I'm just preparing for my documents. So that is it, I guess. Thank you for watching, and feel free to comment and ask any sort of questions if you have. And yes, I will see you in the next video, hopefully, and update you about my situation as well. Thank you for watching. Bye bye.